गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 15 फेब 2025 की जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे हमने डिस्कस करने वाले। तो बिना देर किए चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर जो भी ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सारे के सारे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड रिट्रेवल असिस्टेंट, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है मित्र, यानी मित्र प्लेटफॉर्म। ये लॉन्च बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा ये लॉन्च करी गई है? म्यूचुअल फंड, ध्यान में रखना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। सो ध्यान में रखना, ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? ये है सेबी के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेबी। ध्यान में रखना, इन्हीं के द्वारा रिसेंटली ये लॉन्च करी गई है, जो कि मित्रा प्लेटफॉर्म। बात करें इनके बारे में, ये जो सेबी के बारे में ध्यान में रखना। सेबी मतलब जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ध्यान में रखना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ध्यान में रखना, इसका फुल फॉर्म है। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको पूछे तो हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा, मुंबई, ध्यान में रखना। एंड इसका जो स्थापना है ना, ये ध्यान में रखना है कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एंड आपको क्या आंसर जवाब देना है, ये ध्यान में रखना है आपको। 1988 इसका स्थापना है, बट ये जो 1998 है ना, उसके बाद ये जो रिकॉग्नाइज कर पाया गया ऑफिशियल तौर पर, ये जो रिकॉग्नाइज करवाया गया है ना, ये 1992 में। ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड सो ये है 1992 में इसका जो कि राष्ट्रीयकरण करवाया गया है। ध्यान में रखना, इसका जो चेयरमैन है ना, ये चेयरमैन अभी के टाइम में कौन रहे? ध्यान में रखना, जो चेयरमैन रहे, चेयरमैन ये पूछे तो ये है माधवीपुरी पाउच, माधवीपुरी पाउच, ध्यान में रखना। एंड ये जो माधवीपुरी पाउच है ना, ये फर्स्ट वुमेन, ये बात भी ध्यान में रखना। सभी के तो हमने डिस्कस कर ली, तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या दी गई है। इन ए सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ द सेफ गार्ड एंड इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन द म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम, द सिक्योरिटी एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी जो सेबी रहे, हैज इंट्रोड्यूस द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट, यानी मित्र प्लेटफॉर्म। ध्यान में रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट बार। नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है? हु हैज रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट नेम्ड एक्सपांडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन एंड थ्रू द स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। ध्यान में रखना, किसने जो कि रिसेंटली रिलीज करी है रिपोर्ट एंड एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। ये जो नीति आयोग रहे ना, ये नीति NITI होना चाहिए, ध्यान में रखना, नीति आयोग, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, नीति आयोग। इन्हीं के द्वारा जो कि एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ये लॉन्च करी गई है उन्हीं के द्वारा, यानी नीति आयोग के द्वारा। एंड नीति आयोग जो रिप्लेस करी है ना, वो है प्लानिंग कमीशन को। ध्यान में रखना, प्लानिंग कमीशन मतलब जो 5 ईयर प्लान ये रिप्लेस करी है। 5 ईयर प्लान जो कि टोटल 5 ईयर प्लान पूछे तो ये 12 टोटल 5 ईयर प्लान रहे। एंड इसके बाद ये एस्टेब्लिशमेंट करवाई गई है नीति आयोग की, ये ध्यान में रखना है। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुकी है। 1 जनवरी 2015 में इसका स्थापना है, ध्यान में रखना, ये नीति आयोग की। एंड इसके जो चेयरमैन होती है, ये कौन होती है? ये है प्राइम मिनिस्टर, यानी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। ऑन 10 फरवरी नीति आयोग रिलीज द रिपोर्ट एक्सपांडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू द स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। द रिपोर्ट फोकस्ड ऑन द स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी SPU, यानी स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, which have been key in the making education more access and especially in the remote area। ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन। एंड किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। एंड
सो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर क्या रहे नंबर 3 पर। हु ओन द इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 टाइटल। ध्यान में रखना किसने ओन करी है स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल 2025। यह हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ये है पंकज आडवाणी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पंकज आडवाणी। ध्यान में रखना ये पंकज आडवाणी जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये है महाराष्ट्र की है। ध्यान में रखना महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं एंड पंकज आडवाणी। एंड बात करें ये जो ओन करी है ना, ये उनकी 36 नंबर की ओन करी है जो कि इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025। ध्यान में रखना ये इसे ओन करने के बाद है ये क्वालिफाई कर चुकी है जो एशिया की स्नूकर चैंपियनशिप है ना, एशिया स्नूकर चैंपियनशिप, इसमें ये क्वालिफाई कर चुकी है। ध्यान में रखना। एंड बात करें ये जो एशिया स्नूकर चैंपियनशिप, इसका शुरुआत जो कि 1984 में करवाया गया था। ध्यान में रखना ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में जब ये होने वाला है। एंड ये एशिया स्नूकर चैंपियनशिप, बात करिए जो एशिया स्नूकर चैंपियनशिप है ना, एंड ये जो कि आज से ही शुरुआत होने वाला है। ध्यान में रखना। सो एंड कौन सी प्लेस में ये हो रहा था, ये जो पंकज आडवाणी जो ओन करी है ये दोहा कतर में हो रहा था। ध्यान में रखना। एंड सो और बात करें ये जो एशियन स्नूकर चैंपियनशिप ये होने वाला है 15 फेब टू 21 फेब तक दोहा कतर में। ध्यान में रखना दोहा कतर में ये होने वाला है। इससे जो एशिया स्नूकर चैंपियनशिप एंड ये जो पंकज आडवाणी ये ओन करी है। ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं इनके बारे में क्या रहे डिटेल में। इंडियाज मोस्ट अकम्प्लाइड एंड क्वेस्ट पंकज आडवाणी secured his 36th national title 10 men's snooker championship at the Yashowant Club and demonstrating the exceptional skill and resilience. He triumphed over the Brijesh Damani in the final and abstaining on the earlier group strategy and defeat. ध्यान में रखना नाम क्या है पंकज आडवाणी। ये जो कि एशियन जो स्नूकर चैंपियनशिप होने वाला है 15 to 21 ये इसमें क्वालिफाई कर चुकी है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर नंबर 4। मार्सेलो इज रिलेटेड टू हिज स्पोर्ट। मार्सेलो ये उनकी रिटायरमेंट की जो कि घोषणा कर चुकी है। ये पूछे तो कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये है फुटबॉल, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फुटबॉल। ध्यान में रखना रिसेंटली उनकी रिटायरमेंट की घोषणा उन्होंने कर चुकी है। ध्यान में रखना। एंड तो आइए देखते हैं बात करें इनके बारे में। मार्सेलो वेरा डा सिल्वा। ध्यान में रखना वेरा डा सिल्वा। एंड आपको ये याद रखना है ये जो लुला डा सिल्वा, ये नाम से याद आ रहा है लुला डा सिल्वा, ये कौन सी कंट्री की मतलब ये प्रेसिडेंट है लुला डा सिल्वा। ध्यान में रखना क्या ये ब्राज़ील की या फिर इंडोनेशिया या फिर और या फिर जकार्ता, ये बताना। जकार्ता नहीं, ये इंडोनेशिया या फिर घाना, ये बताना आपको, नीचे कमेंट करना। ये बस सिल्वा जूनियर 1-12 में, बस ये 1 इंपॉर्टेंट नहीं है। नोन एज द मार्सेलो इज द ब्राजीलियन फार्मर एंड प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर who played as the left back and Windley। बस ये याद रखना उनका नाम क्या है मार्सेलो वेरा डा सिल्वा। ध्यान में रखना इस नाम से ही छुआ हुआ है ये कौन सी स्टेट की, ये जो लुला दा सिल्वा ये कौन सी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर नंबर 5। Who has been elected as the ICC Women's Player of the Month for the January 2025। किससे ये सिलेक्टेड करवाया गया जनवरी 2025 के लिए जो प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में, ये है बेथ मोनी यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बेथ मोनी। ये जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। ध्यान में रखना ये तो बात करें ये वुमेन के क्षेत्रों में, ये वुमेन की कैटेगरी में, बट आपको मेन की कैटेगरी में पूछे तो ध्यान में रखना मेन के कैटेगरी में पूछे तो ये है जोमेल
मैरिकन, जमील मैरिकन, ये जो कि वेस्ट इंडीज़ की है, वेस्ट इंडीज़ की प्लेयर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर डिटेल में क्या आ रहा है। ICC Women's Player of the Month January with Mooney. It's an honor and named the ICC Women's Player of the Month and बस यही याद रखना एंड जनवरी के लिए। सो ध्यान में रखना ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है वुमेन्स क्रिकेट टीम की। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर क्या आ रहा है, क्या रहा है नेक्स्ट में नंबर 6 में। हु ओन द मेन्स सिंगल टाइटल आर दी चेन्नई ओपन 2025। किसने ओन करी है चेन्नई ओपन 2025? ये है ओन करी है किरानी जैकेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, किरियान जैकेट। एंड ये हो रहा था जो कि 3 फेब से जो कि 9 फेब तक 2025 की। ध्यान में रखना ये ओन करिए किसने, किरियान जैकेट। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। चेन्नई soon after winning the Chennai Open Challenger men's single title Sunday, Kirani Jacket humbly stated that he had not played his best tennis over the week and however during the fans fan। और बस यही नाम ही याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? नाम है किरानी, यही है किरानी जैकेट। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर नंबर 7 क्या रहे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025। मतलब ये इंडियन है। ध्यान में रखना इंडिया के किससे सिलेक्टेड करवाएंगे जो कि आईसीसी जो कि एम्बेसडर ऑफ द आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के लिए। ये है शिखर धवन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शिखर धवन। ध्यान में रखना ये 2025 की जो 19 फेब टू जो 9 मार्च ये होने वाला है। ध्यान में रखना इसका जो 9th एडिशन ध्यान में रखना। इसमें जो कि एम्बेसडर के रूप में ये इंडिया तरफ से ये शिखर धवन रहे। बस यही याद रखना 4 प्लेयर इसमें सिलेक्टेड करवाया गया है एंड आगे हमने इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड बात करें ये जो इसका जो लास्ट एडिशन है ना, मतलब कि इसका ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये लास्ट एडिशन, ये इसमें जो ओन करी है लास्ट एडिशन 2017 में करवाया गया था। एंड इसमें जो ओन करी है ना, ओन करी है पाकिस्तान। एंड किससे हारा था पाकिस्तान? बाय डिफेटिंग इंडिया। 2017 की बात है। तो बस यही याद रखना। आइए देखते हैं ये न्यूज में रहे एंड देखते हैं इनके बारे में। 4 एम्बेसडर ऑफ द 2025 एम्बेसडर ट्रॉफी एंड शिखर धवन इंडिया एंड सरफराज अहमद जो कि पाकिस्तान की है एंड सैनी वाटसन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की जो कि लेजेंडरी फास्ट बॉलर टीम शो थे। ध्यान में रखना ये सारे के सारे एम्बेसडर के रूप में आईसीसी 2025 चैंपियनशिप में सिलेक्टेड कर पाया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पर बढ़ते हैं नंबर 8। Which of the following cricket player become the first female cricket to ban ICC to corruption? ध्यान में रखना फर्स्ट फीमेल क्रिकेट प्लेयर जो कि बैन करी गई है, जो कि ये ध्यान में रखना बांग्लादेश की है। ध्यान में रखना एंड अब ये नीचे कमेंट करना जो बांग्लादेश में जो हिंसा हो रहा है उससे रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है। क्या आप बता सकते हो ऑपरेशन का नाम क्या है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है। सो ये है क्रिकेट प्लेयर बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेट बैन आईसीसी करप्शन के लिए। ये बैन करी गई है जो कि नाम क्या है? सोहेली अख्तर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सोहेली अख्तर। ध्यान में रखना उन्हें जो कि आईसीसी ने 5 ईयर के लिए बैन करवाए गए हैं उनके ऊपर। ध्यान में रखना। सो एंड जो कि 5 ईयर के लिए ये तो मतलब पूरी तरह उनके लाइफ तो बर्बाद हो गया। बस यही याद रखना ये नाम क्या है, वो है सोहेलिया अख्तर एंड जो कि बांग्लादेश की प्लेयर है। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट पर क्या रहे। बांग्लादेश ऑफ स्पिनर सोहेली अख्तर, ये ऑफ स्पिनर सोहेली अख्तर हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू बैन फॉर करप्शन एंड अख्तर हु हैज द प्लेड द ODI 13th and was founded the guilty of the attempting to fix
मतलब म्याज फिक्स करना चाहते थे, ध्यान में रखना, फिक्स एंड offering bribe and the filing a disclose full details on the approach to the ICC anti-corruption code and ACU as well as the obstructing the investigation. ध्यान में रखना, सी हैज़ बीन द बैन फॉर द 5 year एंड ऑल क्रिकेट फॉर्मेट्स, ऑल सभी फॉर्मेट में ये बैन करवाया गया है एंड एडमिनिस्ट्रेटेड एंड ब्रीचिंग 5 प्रोविजन ऑफ द एंटी करप्शन कोड। ध्यान में रखना, नाम क्या है, सोहेली अख्तर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, यही है सोहेली अख्तर जो कि उनके ऊपर में बैन लगाया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर, नंबर 9, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च द पांडोरा मिशन। ध्यान में रखना, पांडोरा मिशन ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च करवाया जाएगा। ध्यान में रखना, ये पांडोरा मिशन जो लॉन्च करवाया जाएगा ये है नासा की एक मिशन है, यानी ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, नासा। ध्यान में रखना, आइए देखते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एजेंसी नहीं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर क्या रहे, NASA will launch the Pandora mission 2025 to study the atmosphere of a distant exoplanet। जो exoplanet रहे ना, इसके जो कि एटमोसफियर के बारे में ये अध्ययन करना। will focus the cloud and hazes and water key factor on for the habitat, जो habitability जो सो बस यही याद रखना। पांडोरा इज द शेड्यूल फॉर द लॉन्च इन द फाल्कन 9 रॉकेट से ये लॉन्च कर पाएगा एंड द अर्लियर देन फॉल 2025। द सैटेलाइट विल ऑर्बिट अर्थ एंड स्टडी एटलीस्ट 20 नोन एक्सोप्लैनेट। 20 एक्सोप्लैनेट के बारे में ये अध्ययन करने के लिए ये लॉन्च करवाया जाएगा, ये नासा की है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने पूर्व ये जो नासा रहे, नासा के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। नासा जो कि ये अमेरिका की है, इसका स्थापना ये 29 जुलाई 1958 में करवाया गया है। बट ये जो ऑफिशियली इसका जो स्टेटस मिली है, ऑफिशियली जो बिगिन करवाया गया है, इसका स्थापना अक्टूबर 1 1958। एंड ये जो 1958 है ना, ये जो डीआरडीओ इसका भी स्थापना, डीआरडीओ मतलब इंडिया की है, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी स्थापना 1958। बट आप डेट बता सकते हो डीआरडीओ मतलब कौन सी डेट में, एग्जैक्ट डेट में कौन सी, ये जनवरी 1 में। इसीलिए तो जनवरी 1 को डीआरडीओ डे ऑब्जर्व करी जाती है। क्या आपको याद है, हमने हर बार डिस्कस करते रहे थे। एंड 1 जनवरी भी ग्लोबल फैमिली डे, वो तो अलग है, बस यही याद रखना, 1 जनवरी डीआरडीओ डे। एंड ऑफिशियली बिगन ये है अक्टूबर 1 1958 वाशिंगटन डीसी में इसका जो कि हेडक्वार्टर है। एंड डीसी का मतलब क्या है, क्या आप बता सकते हो, डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबो। एंड एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ये है जेनेट पेट्रो। ध्यान में रखना, एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ये। एंड कलर, इसके जो कलर पूछे ना, ये तो रहे रेड वाइट एंड ब्लू। ध्यान में रहे, ये तीनों कलर है, ये तो देख सकते हो यहाँ। इसका स्थापना जो एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया था कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा, ये प्रेसिडेंट साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी यानी PSAC। इसका फुल फॉर्म पूछे तो ये है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देख रहे हो ना, यह एडमिनिस्ट्रेशन, एजेंसी नहीं, ये ध्यान में रखना है आपको। ये काफ़ी बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसे एजेंसी टिक करके चले जाते हैं, बट ये एडमिनिस्ट्रेशन है। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे डिस्कस की जो भी बताया जा रहा है ना, जो एक्स्ट्रा फैक्ट वो भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पर। एंड आपके लिए क्वेश्चन है, जाक्सा ये कौन सी स्टेट की, कौन सी कंट्री की ये स्पेस एजेंसी है। जाक्सा, रॉसकॉस्मोस, ये बताना आपको। इंडिया ऑब्जर्व द ब्लैक डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये बहुत ही दुख की बात है जो कि ये इंडिया ऑब्जर्व द ब्लैक डे, ये कौन सी डेट, ये है February 14, ये तो आपको पता है। ध्यान में रखना, February 14 मतलब साल ये है 19 कैसे 2019 की बात है। ध्यान में रखना, जो कि पुलवामा जो अटैक करवाया गया था, जो कि एक ट्रैजिक पुलवामा अटैक। ध्यान में रखना, ट्रैजिक पुलवामा अटैक, ध्यान में रखना। ये 2019 जो कि लगभग 14 जो सीआरपीएफ जवान रहे, सीआरपीएफ जो सोल्जर है ये मारे गए थे। ध्यान में रखना। एंड सो इसलिए ये 14 फेब ये ब्लैक डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है।
एंड सो आइए देखते हैं इनके डिटेल में क्या रहे। यही है जो कि एक कार जो कि एक कार में जो कि जो एक्सप्लोसिव लोड करके एक बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम मात्रा में एक्सप्लोसिव आखिर जो कि ये टकराई थी। सीआरपीएफ जो उनके जो व्हीकल रहे वहाँ टकराई थी, ध्यान में रखना। सो आइए देखते हैं डिटेल में। ऑन February 14, 2019, India witnessed on the details dead list and a territory attack in its history as the suicide bombers and officiality with the JCE Mohammed JEM and targeted a convoy of the Central Reserve Police Force CRPF and personnel in the Pulma and January Jammu and Kashmir में ये the attack claimed the lives of at least 14 CRPF जवान एंड द इंजुरी मेनी अदर्स। ध्यान में रखना है ये है जो कि 14 फेब एंड ब्लैक डे, ध्यान में रखिएगा। एंड सो ये तो हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली। सो फ्रेंड ये हमने डिस्कस की जो कि आज की करंट अफेयर यानी 15 फेब की करंट अफेयर। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों याद शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।